सुप्रभातम बच्चों। विदुर नीति का श्लोक संख्या 74। देखिए, चत्वारि राजा तु महाबलेन वर्ज्यानि आहु पंडितस्तानि विद्यात् अल्पक प्रज्ञैः स मंत्रम न कुर्यात् न दीर्घसूत्रैरसभैश्चारणैश्च। इस श्लोक में महाबली राजा के द्वारा कौन सी 4 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए उसके बारे में विदुर जी कह रहे हैं। शब्दार्थ देखिए, चत्वारि 4 राजा तू तो महाबलेन महाबली राजा वर्ज्यानि त्याज्य छोड़ देने चाहिए आहु कही गई है। महाबली राजा के द्वारा 4 बातों को छोड़ने के लिए कहा गया है। पंडिता है विद्वान तानी उन्हें विद्यात जान ले, विद्वान मनुष्य उन चारों को जान ले। अब वो 4 बातें कौन सी है? अल्प प्रज्ञई कम बुद्धि वाले, स वह राजा मंत्रम गुप्त मंत्रणा न कुर्यात नहीं करे, कम बुद्धि वालों के साथ वह राजा गुप्त मंत्रणा न करे। दीर्घ सूत्रई आलसियों के साथ, रसभई जल्दबाजों के साथ और चारणों के साथ मंत्रम न कुर्यात मंत्रणा न करें। तो यहाँ पर राजा को 4 लोगों के साथ अपनी गुप्त मंत्रणा नहीं करने के बारे में विदुर जी कह रहे हैं। अन्वय देखिए, महाबलेन राज्ञा तु चत्वारि वर्ज्यानि आहु। महाबली राजा द्वारा 4 को छोड़ने के लिए, वर्ज्यानि छोड़ने के लिए, आहु कहा गया है। तानी उन्हें पंडित लोग विद्यात अच्छी तरह जान लें। वे कौन सी है? पहली है स वह राजा अल्प प्रज्ञई, जिसकी प्रज्ञा अल्प हो, जिसकी बुद्धि कम हो, तो कम बुद्धि वालों के साथ मंत्रम न कुर्यात मंत्रणा नहीं करे। आगे दीर्घ सूत्रई रसभई चारणै च मंत्रम न कुर्यात। दीर्घ सूत्रई जो किसी कार्य को बहुत धीरे धीरे करे, विलंब से करे, अर्थात आलसियों के साथ, रसभई जल्दबाजों के साथ। एक तो जो किसी कार्य को बड़े विलंब से करे उसको वो बोलते हैं दीर्घ सूत्री, और एक जो किसी कार्य को बहुत ही जल्दी करे उसको बोलते हैं रसभ। तो दीर्घ सूत्रियों के साथ, आलसियों के साथ और जल्दबाजों के साथ, और चारण लोगों के साथ। चारण होते हैं जो बिना बात राजा की प्रशंसा करते रहते हैं, आवश्यक नहीं हो तो भी चाटुकारिता करते रहते हैं, उनको बोलते हैं चारण। तो महाबली राजा को कम बुद्धि वालों के साथ, आलसियों के साथ, जल्दबाजों के साथ और चारण व्यक्तियों के साथ मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। अनुवाद देखिए, थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घसूत्री यानी आलसी, जल्दबाज तथा चारण यानी स्तुति करने वाले। लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले। तो विद्वान को चाहिए कि वह राजा को इन 4 प्रकार के व्यक्तियों की सलाह लेने से बचाए। 4 प्रकार के व्यक्ति हो गए, अल्प प्रज्ञ यानी थोड़ी बुद्धि वाले व्यक्ति, दूसरा हो गया आलसी व्यक्ति, तीसरा हो गया जल्दबाजी या उतावलापन करने वाला व्यक्ति, और चौथा हो गया चारण यानी कि चाटुकारिता करने वाला व्यक्ति। श्लोक संख्या 75 देखिए, चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थ धर्मे वृद्धो ज्ञातिरसवन्तः वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुलीनः सखा दरिद्रो भगिनी च अनपत्या। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो गृहस्थ धर्म में जो रहता है उस व्यक्ति को 4 जो लोग होते हैं उनको हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। अब वो 4 व्यक्ति कौन से देखिए, शब्दार्थ देखिए पहले। चत्वारि 4 ते तुम्हारे, तात हे तात, गृहे घर पर, वसंतु निवास करें, श्रियाभिजुष्ट से लक्ष्मीवान के, गृहस्थ धर्मे
गृहस्थ जीवन में इन चारों को हमेशा निवास करना चाहिए। कौन कौन से? पहला देखिए, वृद्ध हो, वृद्धजन। वृद्ध कैसा हो? ज्ञाति ही, कुटुंब का, अपने परिवार का कोई वृद्ध व्यक्ति हो, उसे घर में हमेशा रखना चाहिए। आगे देखिए, अवसन्न, संकट में पड़ा हुआ। कौन? कुलीन है, उच्च कुल का व्यक्ति जो संकट में पड़ा हुआ हो। तीसरा, सखा, मित्र। मित्र कैसा? दरिद्र है, धनहीन, निर्धन मित्र, उसे भी हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। और चौथा है भगिनी, बहन। बहन कैसी? अनपत्या, संतानहीन, निसंतान बहन को भी घर में रखना चाहिए। अन्वय देखिए, तात, यानी हे तात। तात अपने से जो ज्येष्ठ व्यक्ति होता है, जो अपने कुल का विस्तार करता है, उसके लिए तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि हे तात, गृहस्थ धर्म में श्रियाभिजुष्टस्य ते लक्ष्मीवान ते आपके तुम्हारे गृहे घर में चत्वारि सदा वसंतु, चार हमेशा रहने चाहिए। चार प्रकार के मनुष्य हमेशा रहने चाहिए। पहला, वृद्धो ज्ञाति, अपने कुटुंब का, अपने परिवार का वृद्ध मनुष्य। दूसरा, अवसन्न कुलीन। अवसन्न है, कुलीन का मतलब होता है अवसन्न, यानी संकट में पड़ा हुआ, उच्च कुल का मनुष्य, कुलीन व्यक्ति। दरिद्र है सखा, धनहीन मित्र, और अनपत्या भगिनी, संतानहीन बहिन। अनुवाद देखिए, यहाँ पर विदुर जी कह रहे कि हे तात, गृहस्थ धर्म में स्थित लक्ष्मीवान आपके घर में चार प्रकार के मनुष्य को सदा रहना चाहिए। पहला, अपने कुटुंब का बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य। तीसरा, धनहीन मित्र। और चौथा, बिना संतान की बहिन। ये हो गया श्लोक संख्या 76। श्लोक संख्या देखिए, चत्वारे आह महाराज साध्यस्कानि बृहस्पति पृच्छते त्रिदशेन्द्राय तानि इमानि निबोध में। यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि चार ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे जो तत्काल फल देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चत्वारी, चार, आह बतलाया गया है, महाराज, हे महाराज, साध्यस्थानी, साध्यस्थानी तत्काल तुरंत फल देने वाले, बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति ने बतलाया है। पृच्छते, पूछने पर, किसके पूछने पर? त्रिदशेन्द्राय, देवराज इंद्र के पूछने पर बृहस्पति ने बताया है। तानी, उन्हें, इमामी, ये, मैं निबोध, मुझसे आप जान लो। तो अन्वय देखिए, महाराज, हे महाराज, बृहस्पति ने त्रिदशेन्द्राय, इंद्र के पृच्छते सते, पूछने पर, चत्वारी, चार, साध्यस्थानी, तत्काल फल देने वाले, आह, बताया है, तानी, उन्हें, इमानी, उन्हें, मैं निबोध, मुझसे अच्छी तरह आप जान लो, समझ लो। तो विदुर कह रहे हैं कि हे महाराज, इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था, उन्हें आप मुझसे सुनिए। अब वो चार कौन से हैं? श्लोक संख्या 77 देखिए, देवता नाम च संकल्पम, अनुभावम च धीमताम, विनयम कृतविद्यानाम, विनाशम पाप कर्मणाम। वो चार हैं, देवता नाम संकल्पम, पहला है देवताओं का संकल्प, अनुभावम च धीमताम, अनुभाव यानी प्रभाव, धीमताम बुद्धिमानों का, तो दूसरा हो गया बुद्धिमानों का प्रभाव। तीसरा देखिए, विनयम, नम्रता, कृत विद्या नाम, विद्वानों की विनम्रता, ये तीसरा हो गया। और चौथा है विनाशम पाप कर्मणाम, पाप करने वालों का विनाश। ये चार ऐसे कार्य होते हैं जो तत्काल फल देते हैं। अन्वय देखिए, देवता नाम संकल्पम, देवताओं का संकल्प, देवता जो संकल्प कर लेते हैं उसका फल तुरंत मिलता है। धीमताम अनुभावम, बुद्धिमानों के प्रभाव का भी तत्काल फल मिलता है। कृत विद्या नाम विनयम, कृत विद्या नाम विद्वानों की, विनम्रता,
पाप कर्म नाम विनाशम च, और पाप करने वालों का विनाश। तो देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पाप करने वालों का विनाश, ये तत्काल फल देते हैं। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो तत्काल फल देते हैं, कुछ थोड़े समय बाद फल देते हैं, और कुछ होते हैं जो दूसरे जन्म में फल देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकार के कर्मों के फल जल्दी या देर से ही मिले। इस पद्य में जिन 4 बातों का संकल्प किया गया है उनके फल तत्काल प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, चत्वारि कर्माण्य अभयंकारी भयं प्रयच्छन्ति यथा कृतानि माना अग्निहोत्रम उत मान मौनम मानेनाधीतमुत मान यज्ञ। तो 4 प्रकार के जो कर्म होते हैं यहाँ पर बताया गया है कि वो अभय देने वाले होते हैं, यानी कि भय को दूर करने वाले होते हैं। वो 4 प्रकार के कर्म कौन कौन से होते हैं? पहला देखिए, अन्वय देखिए, माना अग्निहोत्रम। माना अग्निहोत्रम, माने आदर के साथ अग्निहोत्र करना। अग्निहोत्र एक विशेष प्रकार का यज्ञ होता है, तो मान के साथ यानी सम्मान के साथ, आदर के साथ अग्निहोत्र करना। उत यानी और, मान मौनम, आदर के साथ मौन रहना। मानेन अधितम, तीसरा है आदर के साथ अध्ययन करना। उत और, मान यज्ञ, आदर के साथ यज्ञ करना, आदर पूर्वक यज्ञ करना। चत्वारि कर्माणि अभयंकराणि, ये 4 प्रकार के कार्य भय को दूर करने वाले हैं। अयथाकृतानि, अयथाकृतानि यानी ठीक तरह से नहीं किए जाने पर। भयं प्रयच्छन्ति, ये भय को प्रदान करते हैं। यही 4 कार्य जो यदि ठीक तरह से नहीं हो तो भय को प्रदान करते हैं। 4 कार्य कौन से हो गए? आदर के साथ अग्निहोत्र करना, आदर के साथ मौन रहना, आदर के साथ अध्ययन करना और आदर के साथ यज्ञ करना। ये 4 कार्य होते हैं जो भय को दूर करने वाले होते हैं। और यही 4 कार्य यदि अयथाकृतानि हो, यानी ठीक तरह से नहीं किए गए हो, तो भयं प्रयच्छन्ति, तो भय प्रदान करते हैं। श्लोक संख्या 79 देखिए, पंचा अग्न्यो मनुष्येन परिचर्या प्रयत्नतः पिता माता अग्निरात्मा च गुरुस्य भरत ऋषभः। तो यहाँ पर 5 अग्नियों की चर्चा की गई है कि मनुष्य को 5 अग्नियों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। और वो 5 अग्नियाँ कौन सी है? श्लोक में स्पष्ट है, पिता माता अग्नि आत्मा और गुरु। पिता माता अग्नि आत्मा और गुरु, इन 5 अग्नियों की मनुष्य को हमेशा सेवा करनी चाहिए। परिचर्या यानी सेवा करनी चाहिए। तो शब्दार्थ देखिए, पंच अग्नि, 5 अग्नियों की मनुष्य को परिचर्या सेवा करनी चाहिए। प्रयत्नतः, बड़े यत्न से। और वो 5 अग्नियाँ पिता माता अग्नि आत्मा और गुरु। भरत ऋषभ, हे भरत श्रेष्ठ, ये धृतराष्ट्र का विशेषण है। धृतराष्ट्र को करें अन्वय में देखिए, भरत ऋषभ, हे भरत श्रेष्ठ, पिता माता अग्नि आत्मा और गुरु। मनुष्यन एते 5 अग्नि, मनुष्य को इन 5 अग्नियों की प्रयत्नतः परिचर्या, प्रयत्न पूर्वक यत्न से सेवा करनी चाहिए। तो ये 5 अग्नियों की यहाँ चर्चा की गई है। 5 अग्नियाँ, माता पिता गुरु अग्नि और आत्मा, इनको 5 अग्नियाँ कहा गया है। श्लोक संख्या 80 देखिए, पंचेव पूजयेन लोके यश प्राप्नोति केवलम देवान पितॄन् मनुष्यांश्च भिक्षून् अतिथि पंचमान। तो यहाँ पर कहा गया है कि यश चाहने वाले को, यश प्रदान करने वाली, यश के लिए मनुष्य को 5 व्यक्तियों की हमेशा पूजा करनी चाहिए। यश चाहने वाले व्यक्ति को कौन कौन सी है वो 5 चीज़ें? बहुत ही सरल है, अन्वय देख लीजिए आप। देवान, देवता की, पितॄन्, पितर की, मनुष्यान, मनुष्य की, भिक्षून्, सन्यासी की, और अतिथि, अतिथि की। पंचमान च एते, इन 5 की पूजयेन, पूजा करने वाला लोके, संसार में केवलम यश प्राप्त होती, केवल यश प्राप्त करता है। तो देवता, पितर, मनुष्य,
सन्यासी और अतिथि, इन पांचों की पूजा करने वाले मनुष्य को इस संसार में यश प्राप्त होता है। तो यश चाहने वाले व्यक्ति को इन 5 लोगों की पूजा करनी चाहिए, देवता, पितर, मनुष्य, भिक्षु यानी सन्यासी और अतिथि, इन 5 की पूजा करनी चाहिए। श्लोक संख्या 81 देखिए। पंच त्वानुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि, मित्राणि अमित्रा मध्यस्था उपजीव्यो उपजीविनः। इस श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं कि 5 ऐसे लोग होते हैं जो आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ आपका अनुगमन करेंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे, आप उनको नहीं छोड़ सकते। वो 5 कौन कौन से होते हैं? श्लोक में शब्दार्थ में देखिए। पंच 5, त्वा तुम्हारे, अनुगमिष्यन्ति पीछे लगे रहेंगे हमेशा, यत्र यत्र जहाँ जहाँ गमिष्यसि तुम जाओगे, तो जहाँ जहाँ तुम जाओगे ये 5 हमेशा तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। कौन कौन से? मित्राणि, पहला है मित्र, दूसरा अमित्राः शत्रु, तीसरा मध्यस्था, मध्यस्था यानी जो ना तो मित्र हो ना आपका शत्रु हो यानी उदासीन तटस्थ, उपजीव्य, उपजीव्य आश्रय देने वाला, और उपजीविनः आश्रय पाने वाले। तो यत्र यत्र गमिष्यसि जहाँ जहाँ तुम जाओगे, मित्राणि मित्र, अमित्राः शत्रु, मध्यस्था उदासीन, उपजीव्य आश्रय देने वाले, और उपजीविनः आश्रय पाने वाले। पंच ये 5 त्वा अनुगमिष्यन्ति तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे, तो ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ ये आपके पीछे लगे रहेंगे। श्लोक संख्या 82 देखिए। पंचेन्द्रियस्य मध्यस्य छिद्रम चेत एकम इंद्रियम ततो अस्य स्रवति प्रज्ञा धृते पात्रादिव ओदकम। अब यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि 5 इंद्रियाँ होती है अपने, त्वक, रसना, चक्षु, कर्ण और नासिका। इन 5 इंद्रियों में से यदि आपकी एक इंद्रिय भी विकारग्रस्त हो गई, दोष युक्त हो गई, तो आपकी प्रज्ञा, उस प्रज्ञा यानी बुद्धि, बुद्धि का क्षय होने लगता है, बुद्धि का नाश होने लगता है। किस प्रकार? जैसे किसी पात्र में से, किसी चमड़े के पात्र से जिस प्रकार से जल धीरे धीरे रिश्ता रहता है, उसी प्रकार से आपकी बुद्धि बाहर निकलती रहती है, धीरे धीरे बुद्धि का क्षय होने लगता है। देखिए आप शब्दार्थ में, पंचेंद्रिय से 5 इंद्रियों वाले, मर्त्य से, मर्त्य बोलते हैं मनुष्य को, तो मनुष्य 5 इंद्रियों वाला होता है। तो 5 इंद्रियों वाले मनुष्य के छिद्रम दोष युक्त चेत यदि एकम एक इंद्रियम, यदि एक इंद्रिय भी दोष युक्त हो तथा उससे अस्य उसकी सर्वति रिस जाता है। क्या रिस जाता है? प्रज्ञा, बुद्धि। किसकी तरह? धृते चमड़े के पात्रात, पात्र से, उदकम जल इव समान, चमड़े के पात्र से जल के समान उसकी बुद्धि धीरे धीरे रिस जाती है। अन्वय देखिए। मृत्यस्य पंचेन्द्रियस्य, मनुष्य की 5 इंद्रियों में से एकम इंद्रियम छिद्रम चेत, एक इंद्रिय में भी छेद हो जाने पर, छेद अर्थात विकार, दोष युक्त हो जाने पर, एक इंद्रिय भी यदि दोष युक्त हो गई ततः तो अस्य प्रज्ञा, उसकी बुद्धि, धृते पात्रात उदकम इव, चमड़े के पात्र से जल की तरह स्रवती, बाहर निकल जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अतः अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह से नियंत्रण में रखना चाहिए। इस श्लोक से ये शिक्षा मिलती है कि अपने जो इंद्रियां हैं उनको अपने अच्छी तरह से नियंत्रण में रखना चाहिए। श्लोक संख्या 83 देखिए। इसमें कहा गया है षड दोषा पुरुषेन ये हातव्या भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता, यानी 6 दोषों को पुरुष को छोड़ देना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए, तत्काल उन्हें छोड़ देना चाहिए। वो 6 दोष है निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। शब्दार्थ देख लीजिए। षड 6
दोषाः दोषों का, पुरुषेन व्यक्ति को, यह इस संसार में, हातव्या छोड़ देना चाहिए, भूतिम इच्छता कल्याण चाहने वाले पुरुष को इस संसार में 6 दोषों को तत्काल छोड़ देना चाहिए। निद्रा, नींद, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता किसी कार्य को देर से करने की आदत, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। यह भूतिम इच्छता पुरुषेन है, इस संसार में कल्याण चाहने वाले पुरुष को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता किसी कार्य को देर से करने की आदत को, षट दोषा हातव्या, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। अनुवाद देखिए, ऐश्वर्य या उन्नति या कल्याण चाहने वाले पुरुष को नींद, तंद्रा यानी ऊँघना, भय, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, जल्दी हो जाने वाले काम में अधिक देर लगाने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। ये हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको आप देख लीजिए। बाकी आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।